दोस्तों, इलेक्ट्रिक गाड़ी के आने से पहले अगर एक ऑल्टरनेट फ्यूल का सबसे बेहतर और इकोनॉमिक सोल्यूशन कोई देखा जाता था तो वो था सीएनजी की गाड़ी। आज की डेट में भी सीएनजी का जो व्हीकल है वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक माना जाता है और बहुत सारे लोग इसको अडेप्ट करते हैं। अब सीएनजी की गाड़ी लेने से पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ये जाने कि क्या सीएनजी की गाड़ी लेना सेफ रहेगा और क्या नहीं रहेगा, क्या उसके साथ में कुछ सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह उसमें शामिल होने चाहिए। तो यहाँ पर आज मैं आपसे बात करूंगा लेटेस्ट सीएनजी गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर टाटा की कार्स के बारे में। टाटा आज की डेट में अपना डुअल सिलेंडर कॉन्सेप्ट सीएनजी इंप्लीमेंट कर अपनी लगभग सारी गाड़ियों में दे रहा है, जिसकी शुरुआत इसकी एल्ट्रॉस से हुई थी, फिर पंच में आई और उसके बाद में अब टाटा टियागो और टाटा टिगोर भी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आपको देखने को मिल जाती है। तो आज की डेट में हम बात करेंगे कि कैसे टाटा इंश्योर करता है कि उनकी सीएनजी की गाड़ियां उतनी ही सेफ हैं जितनी की उनकी पेट्रोल और डीजल की आईसी इंजन वाली गाड़ियां होती हैं। हाल ही में एक डिटेल डिस्कशन के दौरान मोहन सावरकर, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के और हेड हैं इंटरनल कम्बशन इंजन प्रोडक्ट्स के, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की सीएनजी गाड़ियों को लेकर कि कैसे सीएनजी की गाड़ियां जो हैं वो सेफ और अट्रैक्टिव ऑप्शंस होती हैं और टाटा मोटर्स किस तरीके से इंश्योर करती है कि ये गाड़ियां जो हैं काफी ज्यादा सेफ बनाई जाएं। इसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने बताया कि सीएनजी गाड़ियों को बहुत सारे सेफ्टी पैरामीटर्स के साथ में इक्विप किया जाता है जो कि हमें ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स में नहीं देखने को मिलते थे, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीएनजी के जो टैंक्स होते हैं वो ज्यादा मजबूत बनाए जाते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल टैंक्स, जिससे कि इनकी जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है उस पर कोई भी रिस्क ना आए और डैमेज जो है वो किसी भी तरीके के लीक को या फिर किसी भी तरीके के एक्सीडेंट को ना होने दे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सीएनजी की जो गाड़ी होती है वहां पर आपका हायर कंबशन टेम्परेचर जो है मेंटेन किया जाता है एज कम्पेयर टू एक पेट्रोल और डीजल इंजन के मुकाबले, ताकि अगर कोई भी फायर या इग्निशन का कोई भी ऐसा मिसहैप होता है तो सीएनजी गाड़ी के अंदर फायर को कैच करने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू आईसी इंजन जो कि पेट्रोल और डीजल के होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी ऐड किया कि अगर सीएनजी की लीकेज होती है तो सीएनजी एक ऐसी गैस है जो बहुत जल्दी एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो जाती है, शामिल हो जाती है एटमॉस्फेयर में। अगर कोई लीक होता है तो ये बिल्कुल भी पूल अप नहीं करती है लिक्विड फूल्स की तरह, जैसे कि पेट्रोल में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी गाड़ियों में ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिससे सीएनजी व्हीकल्स को हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ में प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि जो टाटा की टॉप प्रायोरिटी है वो पैसेंजर सेफ्टी है। यहाँ पर उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की है जिसमें कि गाड़ी ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगी अगर सीएनजी सिस्टम में किसी भी तरीके के इश्यूज या फिर एबनॉर्मल फंक्शंस जो हैं वो डिटेक्ट होते हैं तो। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो सीएनजी सिलेंडर्स टाटा के व्हीकल्स में यूज होते हैं उनकी काफी रिगरस टेस्टिंग की जाती है। उनको दोनों पानी और नाइट्रोजन के एक्सट्रीम प्रेशर्स पे 240 बार और 340 बार के प्रेशर्स पर चेक किया जाता है और उस प्रेशर से एक्सीड कर भी उनको चेक किया जाता है कि क्या इनमें कोई भी किसी भी तरीके का इशू यहाँ पर होने वाला है। इस टेस्टिंग से फाइनली ये पता चल पाता है कि ये जो सिलेंडर्स हैं ये वाकई में अब यूज होने लायक हैं कि नहीं। उसके बाद में यहाँ पर टाटा की सीएनजी गाड़ियों में एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए गए हैं सीएनजी की प्लम्बिंग को बचाने के लिए। यहाँ पर एडिड ट्यूबिंग ऐड की गई है, ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन इसमें ऐड की गई है ताकि सीएनजी का जो सिस्टम है वो सारा का सारा बूट में आपका इंटैक्ट रहे अगर आपका कोई लगेज वगैरह भी उसके ऊपर रखा जाता है तो। उसके बाद में उन्होंने ये भी बताया कि अगर सेफ्टी एस्पेक्ट्स को छोड़ के और बात करें तो आज की डेट में बहुत ज्यादा सीएनजी व्हीकल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि यहाँ पर अब आपको सीएनजी की जो एबंडेंट अवेलेबिलिटी देखने को मिल रही है ऑल थ्रू आउट कंट्री वो भी काफी अच्छी हो गई है। इस अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर ना खाली एक कंसिस्टेंट सप्लाई देखने को मिलती है बल्कि ये एक इकोनॉमिक वायबिलिटी को भी कंट्रीब्यूट करती है, जिससे कि सीएनजी गाड़ी जो है लोगों के लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिक होती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल पेट्रोल और डीजल व्हीकल जो कि आईसी इंजन के साथ इक्विप होकर आते हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट भी ऑटोमेकर्स को एंकरेज करती है सीएनजी व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए और जिससे ज्यादा के ज्यादा सीएनजी आउटलेट्स भी बन सके, ज्यादा से ज्यादा सीएनजी गाड़ियां भी बिक सके और वो एनवायरनमेंट के लिए भी क्लीनर है। इसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि सीएनजी व्हीकल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लो कॉस्ट करते हैं पर किलोमीटर एज कम्पेयर टू आईसी इंजन्स। और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर ये भी मेंशन किया कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो गाड़ियों को सिर्फ बेस वेरिएंट्स में जो है वो सीएनजी में देती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कस्टमर्स को लगभग मैक्सिमम वेरिएंट्स में सीएनजी का ऑप्शन देने की कोशिश की है ताकि अगर किसी को एक फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए सीएनजी की अफोर्डेबिलिटी के साथ में तो यहाँ पर उसको इसका भी ऑप्शन मिल पाता है। फिर उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि
पहले सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी सीएनजी गाड़ियों के साथ में कि वहां पर आपको बूट स्पेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता था। तो अगर किसी के पास में सीएनजी की गाड़ी है और उसको एक ट्रिप प्लान करना है तो वहां पर बूट स्पेस लगेज का एक बहुत बड़ा इशू होता था। लेकिन यहाँ पर टाटा ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है और उन्होंने एक पर्टिकुलर सिलेंडर को स्प्लिट किया 2 सिलेंडर्स में और वहां पर आपको जहां स्पेयर टायर होता था वहां पर उसको लगाया, जिससे कि आपको एक अच्छा खासा 200 प्लस लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था, मैंने हमेशा से बोला है। और टाटा की सीएनजी गाड़ियों के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। दोस्तों अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देखना पसंद है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।